उदयपुर संभाग के सभी पत्रकार साथियों को मेरी ओर से जोहार और साथ ही सारे मीडिया के साथियों के माध्यम से पूरे उदयपुर संभाग की आम जनता को मेरी ओर से जोहार प्रभात। आज उदयपुर जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से मुख्य वजह रही है कि पिछले महीने डेढ़ महीने के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई है उदयपुर में, और साथ ही अभी एक महत्वपूर्ण बिंदु जो सबसे ज्यादा आम जनता में जो पहुंच चुका है, अरावली पर्वत श्रृंखला को लेके सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार गई, सरकार ने रुचि दिखाई और सरकार ने जो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो परिभाषा बताई और उस परिभाषा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जो अरावली पर्वत श्रृंखला को कहे कि इसे खत्म करने की नीति से जो फैसला आया है सरकार की मंशा अनुरूप, इन बिंदुओं को लेकर भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आज हमारे उदयपुर के जिलाध्यक्ष भाई अमित जी और साथ ही हमारे साथी राजकुमार भाई कटारा, ये काफी कहे कि गंभीर दौर से गुजर के आए हैं। आज उसको भारी नुकसान पहुंचाया, कई बाइकें तोड़ी, फोर व्हीलरें तोड़ी और लोगों को विशेषकर कहे कि पार्टी विशेष है, समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करके मुकदमे में फंसाया और उनको गिरफ्तार करके थाने में रखा। और सही और गरीबों को मतलब कहे कि गरीबों के सामने, आदिवासी दलित पिछड़ों के सामने वो सिंघमगिरी दिखाने वाले जो अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारियों को पसंद करते हैं। हम किसी भी हर समुदाय का सम्मान करते हैं, हर संगठन का भी सम्मान करते हैं। वैचारिक लड़ाई हो सकती है कांग्रेस बीजेपी या किसी भी संगठन से, लेकिन नैतिकता के आधार पर हमारा फर्ज बनता है कि उनकी भावनाओं का भी कदर करना है। हमने देखा है कि आज ये 2-3 घटना का उदाहरण मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है कि सहारा प्रकरण में कानून की कलम भी उठी, कानून की लाठी भी उठी, जरूरत नहीं थी फिर भी उठी। मृत शरीर सम्मान विधेयक 2022 में पारित हुआ राजस्थान विधानसभा में, और ये इस मृत शरीर सम्मान विधेयक का जो कानून है उसकी कलम सहारा प्रकरण में, जहां पर आदिवासियों को फंसाना था, वहां ये कानून लागू हो गया उसमें, और सारी राजकार्य सारी धारा मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन इससे पहले एक प्रकरण हुआ था, मकान मालिक, शायद मुझे ध्यान नहीं वो किस समुदाय से थे, लेकिन वो जो सामने लड़का था, नरपत सिंह करके व्यक्ति था, उसकी बहस हुई और उस बहस में उसको चाकू मारी और निजी घटनाक्रम था, उसकी डेथ हो गई। इस मामले में भी लगभग 75-72 घंटे तक डेड बॉडी पड़ी रही। उसको लेके आंदोलन हुए, इसको लेके हाईवे भी जाम हुआ, हाईवे पे कहे कि वो पेड़ की टहनियां भी डाली, पत्थर भी डाले। वहां पर 3 दिन होते हैं, 2-3 दिन तक बॉडी पड़ी रहती है, लेकिन वहां मृत शरीर सम्मान विधेयक कानून लागू नहीं होता है, वहां पुलिस की लाठी नहीं उठती है। जाडोल में एक स्कूल बस से एक बच्चे के गिरने से मृत्यु होगी। हमारी भी सहानुभूति है, जहां पर भी गलत होता है समाज को, संगठन को आगे आना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि आगे क्यों आए, अच्छी बात है, संगठन लोग आगे आए, लेकिन वहां पर भी बॉडी पड़ी रही, वहां पर भी रोड जाम हुआ, वहां पर भी धरना हुआ, और वहां मृत शरीर सम्मान विधेयक कानून लागू नहीं किया, वहां पर पुलिस की लाठी नहीं उठी। सामने आ रहा है, चलो ठीक है, जो भी संगठन अगर पेराफेरी मामले को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन मैं इनको कहना चाहूंगा, आप किससे जुड़े हो? आप जिन संगठनों से जुड़े हो वही संगठन गिरवा रहे हैं। सविना में जाके, नवाखेड़ा में जाके आपकी ही पार्टी के लोग, आपकी ही पार्टी के नेता हैं, प्रधान से लगा के जिला प्रमुख, विधायक, मंत्री, सांसद सब भाजपा के हैं, और लोगों को गुमराह करने के लिए ये नगरपालिका चुनाव और पंचायती राज चुनाव को देखते हुए लोगों को गुमराह करके कह रहे कि हम उसके खिलाफ आंदोलन पे, जिसके खिलाफ दे रहे हो आप, जिस संगठन से जुड़े, एक कलम में हो सकता है। मैंने कई बार कहा है, लोकसभा में इस बात को उठाया है कि शेड्यूल 5 के अंदर प्रावधान है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र अनुच्छेद 244 वन के तहत यह है कि शेड्यूल एरिया के अंदर आपको शहरीकरण का करना है तो आपको म्युनिसिपल एक्ट लाना होता है। उसको मेसा कानून का नाम दिया गया। मेसा कानून आने के बाद जिस तरह से शेड्यूल एरिया में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पेशा कानून जो आया, पेशा कानून के तहत ट्राइबलों के राइट्स को जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इसी तरह शहरीकरण के लिए आदिवासी दलित पिछड़ा गरीबों के लिए
मैसा कानून का प्रावधान है। लेकिन सरकार डबल इंजन की सरकार आई, सरकार डबल इंजन की सरकार कह रही है कि अंग्रेजों के सारे काले कानून हमने बदल दिए, नए कानून से देश चलेगा। तो मैसा कानून 2001 में राज्यसभा में पेश हुआ, 2003 में इसकी समिति की रिपोर्ट आई, 2010 तक सारे राज्यों से परामर्श मांगा था। 10 राज्य हैं मैसा कानून पैसा एक्ट शेड्यूल 5 वाले, तो 10 राज्यों से रिपोर्ट आ गई। लेकिन जिस दिन से डबल इंजन की सरकार 2014 से बैठी है, तब से इस मैसा कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी से लगा के सारे संसदीय मंत्री, टीएडी मिनिस्टर सेंट्रल, उनको भी चीज को अवगत कराया है, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि सत्ताधारी बीजेपी के सांसद विधायक इस बात को जब तक नहीं बोलेंगे तब तक सरकार पे दबाव नहीं बनेगा। और मैं यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको कहना चाहूंगा कि आप म्युनिसिपल एक्ट मैसा कानून की बात क्यों नहीं कर रहे हो? जानबूझ के रैलियां निकाल के लोगों को गुमराह क्यों करा रहे हो? यूडीए असंवैधानिक है। मैं आज दावे से कहता हूं, मैं कहता आया हूं कि शेड्यूल एरिया में यूडीए नगर निकाय की सारी संस्थाएं असंवैधानिक तरीके से वर्तमान में काम कर रही है, संविधान के विरोध में काम कर रही है। और हमारा प्रयास है, हम कोर्ट का रास्ता भी अपना रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी वो पार्टी है, सड़क पे भी लड़ती है, सदन में भी लड़ती है, भले वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, और कोर्ट से भी लड़ेगी। हम न्यायालय, सड़क और संसद तीनों का रास्ता अपनाएंगे। और उदयपुर शहर के अंदर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसी भी वर्ग का गरीब व्यक्ति का मकान उजड़ने नहीं दिया जाएगा। हम न्यायालय से, संसद से इस कानून को इंप्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन मेरा एक ही अनुरोध है उदयपुर की जनता से कि आपको जिन मुद्दों पे ये गुमराह कर रहे हैं, इन मुद्दों पे आप नहीं जाए, क्योंकि इन मुद्दों का कोई भविष्य नहीं है। हमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जंगल, जमीन, इस पे बात करनी चाहिए। पानी देना, अरावली वाला थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं इसको अलग से लूंगा पूरा, अभी कर लेंगे, ज्यादा नहीं होगा, 5-4। नगर निगम निकाय, इसमें यूडीए से लगा के नगर परिषद, नगर पालिका, ये सारी चीजें आ गई। सबसे पहले वो असंवैधानिक है, और जहां असंवैधानिक है वहां पर किसी प्रकार का लाभ शेड्यूल एरिया टीएसपी का नहीं मिलेगा। सारी की सारी ग्राम पंचायतों के अंदर लोकल टीवी नहीं चल रहा, 60 ग्राम पंचायतों के अंदर 60% जमीन चारागाह बिलाना पे है। और उस जमीनों पे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब समुदाय का व्यक्ति घर बना के खेती बाड़ी, कुआंबाड़ी कर रहा है। और वो सारी की सारी जमीन नगर पालिका यूडीए में आने के बाद यूडीए अपना स्वामित्व मतलब दावा करता है कि जमीन हमारी होगी। और जो व्यक्ति 40-50 साल से मकान बना के बैठा है, पेराफेर यहाँ ग्राम पंचायत में था, उस समय 91 की पेनल्टी भरता है वो, और यहां आने के बाद उसकी 91 की पेनल्टी अगर उसने 15 भी भर रखी है, 15 साल तक भी 91 की पेनल्टी भर रखी है, वो सारी खारिज मानी जाती है, उसको शून्य माना जाता है। अब इतना बड़ा जमीनों का खेलबाल हो रहा है। आज दूसरा जो सबसे ज्वलन मुद्दा है, ये हमारे सबके अस्तित्व और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला का इतिहास सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और ये पर्वत श्रृंखला गुजरात से लगा के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। लगभग 700 किलोमीटर के आसपास ये पर्वत श्रृंखला है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला में सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 13,000 के आसपास पहाड़ियां हैं, छोटी मोटी, और 13,000 पहाड़ियां हमारी अस्मिता, हमारा इतिहास, हमारे स्वाभिमान से जुड़ी हुई। और इन पहाड़ियों को खत्म करने के लिए सुप्रीम आवश्यकता खनन, इसको लेके खत्म करने के उद्देश्य से, उद्योगपतियों को पनपाने के उद्देश्य से अरावली की परिभाषा बताई।
और सुप्रीम कोर्ट का 4-5 दिन पहले फैसला आया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को अरावली की मुख्य पहाड़ी माना जाएगा और वहां पर प्रतिबंध रहेगा खनन, बाकी जगह खनन कर सकते हो। यह स्टेटमेंट आया। अब बेचारी इस देश की आम जनता को नहीं पता है कि इस अरावली का महत्व क्या है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, केंद्र सरकार ने परिभाषा जो बताई कि 100 मीटर की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के अलावा खनन कर सकते हो, सिर्फ 100 मीटर की पहाड़ी को ही सुरक्षित रखा जाएगा। अब यह जानना जरूरी है विशेषकर इस क्षेत्र की जनता को कि अरावली के अंदर 13,000 के आसपास पहाड़ियां हैं और 100 मीटर की पहाड़ी मात्र 1,000 के आसपास है। मतलब 90% पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी है और इसका मतलब यह हुआ कि 90% अरावली को खत्म करने की केंद्र सरकार, मोदी सरकार कानून ला रही है। मेरा मीडिया के माध्यम से अनुरोध है, यह मेवाड़ की धरती गौरवशाली धरती रही है, यहां का इतिहास गौरवशाली रहा है और उसके नाम से यहां महाराणा सांगा से लगा के महाराणा प्रताप तक कई महान राजा हुए हैं, कई युद्ध लड़े हैं, कई युद्ध जीते हैं और इसीलिए देश का सबसे गौरवशाली इतिहास महाराणा प्रताप का इतिहास को माना जाता है। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि यह युद्ध जीतने का मूल मंत्र था अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो गुरिल्ला युद्ध नहीं होता और गुरिल्ला युद्ध पद्धति नहीं अपनाई होती तो शायद हम मुगलों से, हम लोधी वंश से नहीं जीत पाते। हमें यह जानना जरूरी है और विशेषकर मेरा जितने महाराणा प्रताप जो आज शिरोमणि हैं, पूरे विश्व में इनको प्रख्यात माना जाता है, उनके नाम से जो संगठन बने हैं, करणी सेना हो या कोई भी संगठन है, इन संगठन के पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है और आप लोगों पे खुला तंज भी है, क्या आप महाराणा प्रताप की जो अस्मिता, हल्दी घाटी युद्ध भी अरावली पर्वत श्रृंखला में लड़ा था। महाराणा सांगा की बात करें, महाराणा सांगा ने गगनौर का युद्ध, बयाना का युद्ध, खमनौर का युद्ध, जितने युद्ध लड़े, ईडर का युद्ध, हम गुजरात के सुल्तान से लड़े, अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच में से लड़े और उनको भगाया। हम लोधीवन से लड़े तो अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी, इसी अरावली पर्वत श्रृंखला से हम भरतपुर तक गए और बयाना का युद्ध जीते, हल्दी घाटी का युद्ध, जितने युद्ध जीते हैं। और आप महाराणा प्रताप या राणा सांगा या करणी सेना के नाम से, जो महाराणा प्रताप जी के नाम से अगर राजनीतिक रोटियां ही सेकना चाहते हो तो आप इस लड़ाई में साथ नहीं आओगे। मैं कहना चाहूंगा कि महाराणा प्रताप की अस्मिता को बचाना है और इस इलाके के अंदर भील बाहुल्य क्षेत्र जो अरावली पर्वत श्रृंखला को आज तक अपनी मातृभूमि, अपनी इस पहाड़ी, इस प्रकृति को अपना पूर्वज मानता आया है, दोनों ने साथ में मिलकर युद्ध लड़ा था। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहोगे तो आप महाराणा प्रताप जी के नाम से सेक सकते हो, लेकिन इसकी अस्मिता बचानी है, इतिहास को जिंदा रखना है, क्योंकि महाराणा प्रताप को राणा सांगा से लगा के, राणा पूजा से लगा के जितने जो हमारे शिरोमणि राजा रहे हैं, इन सब की अस्मिता अरावली से जुड़ी हुई है। तो जिम्मेदारी है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी या आदिवासी समुदाय अकेला क्यों लड़े, क्योंकि अरावली से पूरे राजस्थान को लाभ है और पूरे राजस्थान को लाभ भविष्य में, लेकिन हमारी अस्मिता जुड़ी हुई है, हमारा स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। तो ये जितने जो अगर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करेंगे तो ये लड़ाई में साथ नहीं देंगे। मैं चाहूंगा कि जितने जो संगठन बने, क्षत्रिय संगठन हो, करणी सेना हो या महाराणा प्रताप के नाम से जितने संगठन हो, आपको इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े रहना चाहिए। या फिर आप तय कर लो कि मान सिंह और शक्ति सिंह की तरह जो अकबर के साथ चले गए थे महाराणा प्रताप के खिलाफ, महाराणा प्रताप के खिलाफ जो अकबर के साथ चले गए थे, शक्ति सिंह, जगमाल और मान सिंह जो सेनापति बन के आया था, आप उनकी तरफ भाजपा सरकार के साथ बनना चाह रहे हो, क्योंकि आज वही इतिहास दोहरा रहा है। एक तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला की अस्मिता का सवाल है, दूसरी तरफ अकबर की नीतियों पे या मुगलों की नीतियों पे या फिर
कहे कि हिटलर की नीतियों पे चलने वाली भाजपा सरकार जो अरावली को खत्म कर रही है, आप तय कर लो किसके साथ खड़ा रहना है। मान सिंह, शक्ति सिंह और जगमाल की तरफ अकबर के साथ खड़े रहे थे, ऐसे आपको भाजपा सरकार के साथ खड़ा रहना है, या भाजपा सरकार का ये जो फैसला आया है उसके विरोध में भारत आदिवासी पार्टी के साथ खड़ा रहना है, ये आपको तय करने की जरूरत है। हमारी विचारधारा शुरुआत से रही है, महाराणा प्रताप के साथ भी बिलों ने साथ दिया था, आज उसी का खून है। कैसे करोगे इस पे आंदोलन, कैसे आगे बढ़ाओगे? हम इस पे हमारा जो आंदोलन अभी छेड़ने का हमारा जो रणनीति है, क्योंकि ये हमारे अस्मिता कहे कि हमारी भावना है, उसको हम धार्मिक भावना भी कहे, आस्था भी कहे, क्योंकि पर्वतों को ही पूर्वज माना है। हम भक्ति के माध्यम से उस आंदोलन को छेड़ेंगे। अरावली प्रवर श्रृंखला की सारी पहाड़ियों पे संत सुरमाल महाराज, गोविंद गुरु महाराज, मावजी महाराज और बिरसा मुंडा के जो हमारे एक सिंबॉलिक ध्वजा है, नेजा है, इन सारी पहाड़ियों पे हम इन नेजा और ध्वजा को फहराएंगे और इन अरावली प्रवर श्रृंखला को बचाएंगे। आज जितने जो संगठन है, इन बात को, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अरावली प्रवर श्रृंखला से ही मौसम तय होता है कि यहाँ कितनी बारिश होती है। पूरे देश की वेडिंग हो रही है उदयपुर में, किस वजह से हो रही है? अगर अरावली की सुंदरता नहीं होती तो ये वेडिंग के लिए उदयपुर नहीं आ जाए। हम शुद्ध वातावरण में जुड़े, शुद्ध जलवायु है, अरावली की मेहरबानी है। और भाजपा सरकार के उद्योगपति नेता पॉलिसी बना के भाजपा को दी है, ये आने वाले 50 साल बाद देश छोड़ के भागने वाले हैं अंग्रेजों की तरफ, और तब आप ये झंडे उठाने वाले सब गायब हो जाएंगे, तो अब पछताना पड़ेगा आपको। तो आज जग जाओ, ये किसी विशेष समुदाय, किसी संगठन की लड़ाई नहीं है। अरावली प्रवर श्रृंखला को जिंदा रखना, उसको बचाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग पुरजोर तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे, और सबसे अनुरोध है सभी समाज, सभी संगठनों से कि इस लड़ाई में साथ दें। एक और अभी लगातार मंत्री जी कह रहे हैं कि हूं, मेरा जो स्टैंड है आज से 5 साल 10 साल पहले था, वही स्टैंड आज है। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं ये मानता हूं, मेरी अभिव्यक्ति है। इस विषय को मैं इसलिए नहीं छेड़ना चाहूंगा कि जब भी भाजपा सरकार डेवलप की बात हो, जब भी भाजपा सरकार अवैध खनन, अवैध बजरी और अरावली प्रवर श्रृंखला जैसी घटना हो, ऐसे मुद्दे को दबाने के लिए धर्म के मामले को हाईलाइट किया जाता है। तो मैं इस विषय पे चर्चा नहीं करना। हमारी मेन लड़ाई अरावली प्रवर श्रृंखला को, उदयपुर में जमीन अवैध तरीके से हड़पी जा रही है, और अभी कुछ जानकारी में आया है कि मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार के नाम से उदयपुर में कोई व्यक्ति जो अवैध तरीके से प्रशासन का सहयोग लेके जमीन हड़पने का 5 दिन में ट्राइबलों की जमीनों को उनके नाम करने का भी प्रकरण सामने आया है। अभी इसकी ओर तहकीकात कर रहे हैं, तहकीकात पूर्ण होने के बाद इसका बड़ा खुलासा करेंगे। तो आपका कहना है कि ये पूरी राजनीतिक तरीके से इसको बनाया जा रहा है? उसको अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए भाजपा सरकार ने अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ढाल के रूप में धर्म का उपयोग किया जा रहा है। धर्म आस्था का विषय है, न कि सत्ता का विषय। अरे मेरे भाई, हो गया? थका हुआ समझ में, नाश्ता भी नहीं किया, पता है? कहाँ थका? नाश्ता किया था। राजकुमार रोज यदि थका हुआ लगेगा, उस दिन अरावली को बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसे मनोबल बढ़ाते रहे ताकि। तो मैं तो उस दिन से, जब आपने पहली बार लड़े थे, तब से मैं उठाओ आप लोग। अरावली प्रवर श्रृंखला का जो मामला है, क्या इन अधिकारी को बार बार उदयपुर